हाय एवरीवन। सो द लास्ट वीडियो दैट आई अपलोडेड, उसके बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं ये बताऊं कि हाउ यू गाइस कैन स्टार्ट और हाउ यू गाइस कैन स्टार्ट समथिंग जिससे तुम अपनी कम से कम पॉकेट मनी तक तो कमा सको, क्योंकि जब तक तुम इतना नहीं कमाओगे तभी तुम उसमें आगे भी नहीं कमा पाओगे। मतलब थोड़ा सा स्टार्ट करो अर्न करना एंड देन यू विल गेट स्टेबिलिटी इन इट, देन ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अर्निंग अ लॉट इन इट। उसके बाद इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी दैट हाउ यू कैन स्टार्ट, व्हाट आई डिड एंड सम आइडियाज़ दैट यू कैन ट्राई। तो मैंने ना एक लिस्ट बनाई है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़ हैं। उन सबको मैंने रिसर्च करी है, उन सब पे मैंने रिसर्च करी है और मैं उन सब को डिटेल में बताने वाली हूँ, क्योंकि आई हैव सीन पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। तो जितने भी इंटरेस्ट होते हैं ना उन सबको मैंने मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा पड़ा और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये सब कुछ बताना चाहिए। लाइक यू शुड नॉट गेट कीप, मे बी ये चीज़ें कहीं पर लोगों को हेल्प कर जाए। Okay, so the very important thing is that you guys don't need huge investment to start. You don't need it. मैंने भी बहुत basic से start करा था. It wasn't planned. I just started it and it wasn't perfect at all. ठीक है, you need to just start. The most important thing or the most important step is to start. एंड इफ़ यू आर समवन जिसको ये लग रहा है कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा ना मैं तब स्टार्ट करूँगा या करूँगी, सो प्लीज़ ये दिन कभी किसी का नहीं आता है। एंड बिजनेस में जो या फिर जो भी तुम करना चाह रहे हो उसमें तुम लोग जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम लोग सीखोगे नहीं, तब तक तुम लोगों को खुद नहीं पता चलेगा कि अच्छा अगर ये सब कुछ है तो मुझे ये करना चाहिए। मतलब आई गेस यू आर गेटिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। So now let's talk about business ideas in details. I'm going to discuss every other option in detail. बस थोड़ा सा वेट करो और मे बी तुम्हारा इंटरेस्ट वाला ऑप्शन भी आता ही होगा। एंड अनदर थिंग इज देर आर लिटरली सो मैनी ऑप्शंस, there are literally so many business starting ideas that I'm going to tell you now. But हमें हर चीज़ में पैर नहीं मारना है, हमें वही चीज़ पकड़नी है जिसमें हमारा खुद का इंटरेस्ट हो। समझ गए? सो फोकस ऑन वन थिंग, बिल्ड इट प्रॉपरली एंड देन उसी में तुम्हें अपने रिजल्ट्स दिखेंगे। ओके, सो टॉकिंग अबाउट अर्निंग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि तुम लोग पहले मंथ से ही बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में अर्न करने लगोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंड देखो स्टार्टिंग में ये होता है कि जो भी तुम लोग अर्न करते हो ना वो तुम लोगों को वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है। यू नीड टू इन्वेस्ट दैट अर्नड मनी बैक इनटू इट टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, टू परचेज न्यू प्रोडक्ट्स और वट एवर, जहाँ पे भी तुम लोगों को उस मनी को इन्वेस्ट करना है, बट तुम्हें वो कमाए हुए पैसों से ही वहाँ पर उस मनी को इन्वेस्ट करना होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप यही है कि कुछ ऐसा पकड़ो जिसमें तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर तुम उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड दूसरी बात ये कि दो नाव में पैर मत रखो, क्योंकि उसमें तुम डूबोगे ही। तो एक ही चीज़ को पकड़ो, उसी को कामयाबी में कन्वर्ट करो और उसी में अपने रिजल्ट्स पाओ। So the very first one is, if you guys are interested in art and craft, you guys can start with a candle business like me. Crochet, resin, customize hamper, customize birthday gift ideas, and there are different types of bouquets जो तुम बना सकते हो। ऐसे मैं पिक्चर्स डाल रही हूँ सब चीज़ों से रिलेटेड। यू कैन लिटरली डू दैट, क्योंकि लोग ना इसको बहुत परचेज करते हैं गिफ्टिंग के टाइम पे। सो इट हैज़ high chances of you get a lot or you maybe earn a lot in such types of businesses. But candle I'm telling you, लोग अभी तो ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि it does not have a lot of craze, to be honest, but maybe in the coming years it will have, hopefully. So the second is, if you guys are interested in styling and fashion, you can start with a jewelry brand. You can start selling accessories, claw clips, or
यू कैन गो विद अ थ्रिफ्ट स्टोर, बिकॉज आज के टाइम में एस्थेटिक प्लस अफोर्डेबल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. जस्ट अपनी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखो और अपने इंस्टाग्राम पेज को मेंटेन करो एंड यू आर गुड टू गो. टू बी ऑनेस्ट, ये काफ़ी चलता है. थ्रिफ्ट स्टोर आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया. यू माइट हैव सीन, ये सब कुछ बाहर से आ रहा है. आई हैव सीन, लिटरली आई हैव सीन, बाहर लोग थ्रिफ्ट स्टोर जाते हैं एंड वहाँ से वो लोग कुछ ना कुछ चैलेंजेस वगैरह करते हैं. ओके, लाइक लेट्स बाय दिस फ्रॉम द थ्रिफ्ट स्टोर, लेट्स डू अ चैलेंज टू फाइंड अ होल कंप्लीट आउटफिट फ्रॉम अ थ्रिफ्ट स्टोर, blah blah blah. So like it's good to go. I mean, अच्छा ऑप्शन है थ्रिफ्ट स्टोर स्टार्ट करना भी. So the third one is if you have a creative side in the content side. ठीक है, कंटेंट साइड में अगर तुम क्रिएटिव हो, यू कैन डू रील एडिटिंग, यू कैन डू वीडियो एडिटिंग फॉर क्रिएटर्स, यू कैन डू स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग, यू कैन मेक कंटेंट फॉर द ब्रांड्स. लाइक देखो आज के टाइम में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं एंड हर स्मॉल बिजनेस को कंटेंट आइडिया चाहिए होता है. सो यू कैन मेक कंटेंट फॉर देम एंड तुम उनसे अर्न कर सकते हो. प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करो. देखो, तुमने आज के टाइम में ना बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स के बारे में सुना होगा जो लोग यूजीसी क्रिएटर्स होते हैं. तो वो लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, वो लोग ब्रांड के लिए कंटेंट बनाते हैं. वो लोग अपना रिव्यू देते हैं कि किसी स्किन केयर ब्रांड के प्रोडक्ट के लिए, चाहे उन लोगों ने वो प्रोडक्ट खुद से ही क्यों ना ख़रीदा हो. बट अगर वो लोग रिव्यू उनका उस ब्रांड को मिल गया या दिख गया, तो वो ब्रांड को अगर अच्छा लगेगा तो मे बी दे कैन सेंड देम PR और कोलैब बॉक्स, छोटा सा कुछ भी प्रोडक्ट भेज सकते हैं फॉर फ्री, ताकि वो लोग इसका भी रिव्यू बनाएं. ऐसे ऐसे यूजीसी क्रिएटर्स ब्रांड की नज़रों में आते हैं. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ यूजीसी क्रिएटर्स आर वो जो कि अपना लिंक प्रोवाइड करते हैं हमें, ताकि हमें कुछ वो प्रोडक्ट ख़रीदना हो. जैसे कि तुमने आज के टाइम में बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी देखे होंगे जो कि मीशो से कपड़े ख़रीदते हैं, एसेसरीज़ ख़रीदते हैं, काफ़ी कुछ ख़रीदते हैं एंड उसका एक रिव्यू अनबॉक्सिंग टाइप वीडियो या मतलब कुछ भी बना कर डालते हैं और उसका तुम्हें नीचे कैप्शन में लिख देते हैं कमेंट लिंक इफ़ यू वांट. तो वो तुम्हें फिर अपना लिंक भेजते हैं एंड तुम उनके लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हो. तो उससे क्या होता है ना, उस क्रिएटर को फ़ायदा मिलता है. कैसे कि अगर जब उन्हें कुछ ख़रीदना होगा मीशो से तो उन्हें भारी डिस्काउंट मिलेगा, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि उन्हें वो चीज़ फ्री में मिलेगी एंड उसके थ्रू वो लोग अर्न भी करते हैं. ये बहुत अच्छी बात है, बट इट टेक्स टाइम. तुम कुछ भी स्टार्ट करोगे, मतलब कुछ भी, हर चीज़ को बहुत आगे तक पहुंचाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत हार्ड वर्क लगता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कंसिस्टेंसी लगती है. बिकॉज इफ़ यू आर पोस्टिंग डेली, पोस्ट डेली. इफ़ यू आर पोस्टिंग ऑल्टरनेटिवली, पोस्ट इट ऑल्टरनेटिवली. मतलब ज़्यादा गैप मत मेंटेन करो. So the next one is if you guys are interested in baking, cooking, तो तुम लोग अपना एक होम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट सेलिंग मतलब स्नैक्स, हैम्पर्स और कुछ बर्थडेज़ के लिए, कुछ स्मॉल ओकेजन्स के लिए. बिकॉज पीपल डू बाय, लोग ख़रीदते हैं, लोग बेकरी जा के ख़रीदते हैं. ऑब्वियसली ऑन बर्थडेज, एनिवर्सरीज, इन चीज़ों पे पीपल डू बाय सच थिंग्स. एंड रिसेंटली एक डिश है, एक स्वीट है, सॉरी, डेजर्ट टाइप जो काफ़ी फेमस हो रहा है. इट्स कॉल्ड बैम्बलोनी एंड इट्स गेटिंग क्वाइट फेमस. So maybe you can try new recipes and you can start selling them और आगे बढ़ाओ अपना बिजनेस. एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग रेसिपीज़ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज, डेजर्ट्स, कुजीन्स. क्योंकि अगर तुम लोग ऑनलाइन बताओगे, पीपल विल फॉलो योर पेज, विल एंगेज टू यू. लोगों के कई क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला इंग्रेडिएंट नहीं है तो क्या हम ये वाला इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं. यू कैन हेल्प देम आउट, दे विल डेफिनेटली एंगेज मोर टू योर कंटेंट. स्पेशली घर की मदर्स और मे बी कुछ शेफ्स बनना चाहते हैं आगे जाके. सो वो लोग भी तुम्हारे पेज को फॉलो कर सकते हैं. दे कैन कनेक्ट विद यू एंड या दैट्स हाउ यू कैन ग्रो योर ऑडियंस और थोड़ा वाइड ऑडियंस को तुम लोग रीच कर सकते हो. सो दिस इज़ अ नाइस आइडिया. Next is if you want to try something very simple, you can try reselling businesses. इसमें तुम्हें खुद कुछ नहीं करना होता है. You just source products and then you sell them with your margin.
बाकी इसमें मुझे ज़्यादा आइडिया कुछ नहीं पता है. यू कैन डेफिनेटली सर्च इट ऑन ChatGPT. दिस one idea that I'm going to tell you now is quite underrated, but it is very wide. मतलब इसमें तुम एक बार मतलब एक बार सीढ़ी चढ़ जाओ और अच्छे राह पे निकल जाओ, then you will definitely see positive results in it, which is selling cardboard boxes, selling पैकेजेस. लाइक जितना भी स्मॉल से स्मॉल बिजनेस क्यों ना होना, उन लोगों को कार्डबोर्ड बॉक्सेस चाहिए ताकि वो लोग अपना प्रोडक्ट शिप करवा सकें. ठीक है, तो तुम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस साइज डायमेंशन के सेल कर सकते हो. एंड you can start with your this business as well, because everybody needs cardboard boxes. मुझे खुद चाहिए होते हैं. So what I do is whenever I order something from Meesho, Amazon, Flipkart or anywhere, I keep that box safe with me ताकि मैं उसको अगली बार यूज़ कर सकूँ अपना कुछ प्रोडक्ट शिप करवाने के लिए. बाकी दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इनर, मतलब देखो मैंने अंदर तक की बात तुम्हें बताई है. So you can also try this. बाकी you can also purchase from the businesses जो कि cardboard boxes sell करते हैं, and you can also start doing this because इसमें काफ़ी ज़्यादा वो scope है. So the next is, if you guys want to explore the digital side, you can try selling digital products, templates, small guides, because इसमें क्या होता है, तुम लोगों को बस एक ही बार वो चीज़ बनानी है and तुम उसको बार बार सेल कर सकते हो. So the next is, if you guys want to do something in the service providing based type of चीज़, जहाँ पे you can do Instagram handling, logo designing, packaging designing, etc. बस स्किल सीखो, क्लाइंट पकड़ो और अर्न करो. तो सिंपल सी बात ये है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं. तुम्हें हर चीज़ में टांग नहीं अड़ानी है. एक चीज़ को पकड़ो, उसमें टाइम दो, उसको आगे लेके जाओ और उससे अर्न करो. और मैंने तुम लोगों को काफ़ी सारी आइडियाज़ बता दिए हैं. यू कैन चूज़ एनीथिंग बेस्ड ऑन योर ओन इंटरेस्ट. मुझे किसी ने डाउट पूछा था कमेंट में, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको डिटेल में बताऊं तुम लोगों को. और कुछ और भी डाउट हो तुम लोगों का, यू कैन फील फ्री टू कमेंट, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ. नेक्स्ट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. सो मैंने बहुत ही रैंडमली स्टार्ट करा था, विच वॉज फ्रॉम अ स्टॉल. देन दैट्स हाउ आई कन्वर्टेड दैट स्टॉल इनटू अ स्मॉल बिजनेस. धीरे धीरे ऑर्डर्स आए एंड स्लोली एंड स्टेडीली दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग. मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट गेट ऑर्डर्स, बट दैट्स ओके. आई मीन कभी कभार ऑर्डर्स आएंगे, कभी कभार नहीं आएंगे, बट दैट्स पार्ट ऑफ द ग्रोथ एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. यू जस्ट नीड टू trust the process, the timing, and things will definitely work out for you if you're putting efforts, if you're maintaining your consistency. And बाकी अगर मेरे बारे में डिटेल में हिस्ट्री जाननी है कि कैसे क्या हुआ था, you can watch this video and find it out yourself. So सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि देखो सबकी जर्नी डिफरेंट होती है. यू शुड नेवर कंपेयर योर बिगनिंग विद समवन्स एल्स मिडल. ठीक है, एंड स्टार्ट करो, छोटा सा ही स्टेप लो, बट स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे. एंड इफ़ यू आर समवन जो कि अभी भी ये सोच रहा है कि क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, सो यू विल नेवर नो वंस यू ट्राई इट. यू मस्ट हैव सीन दैट मूवी भाई. इसमें जो ये होते हैं ना, आई फॉरगॉट हिज नेम, तो इन्होंने यही लाइन बोली थी कि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे. सो यू विल नेवर नो तुम्हारे अंदर कितने ज़्यादा क्षमता है एक चीज़ को करने के लिए. तो तुम लोग उस क्षमता को, अपनी कैपेबिलिटी को बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट डाउट आई हैड वाज दिस कि मैं कौन सा कुरियर सर्विस यूज़ करती हूँ. तो सबसे ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैंने सबसे पहले ऑब्वियसली इंडियन पोस्ट ऑफिस को यूज़ करा था, विच इज़ चीपर, विच इज़ वेरी चीप टू यूज़.
बट एज अ कैंडल बिजनेस ओनर मतलब आई हैव ग्लास जार्स एंड तुम लोगों को पता ही होगा कि ये जो इंडियन पोस्ट ऑफिस वाले कैसे शिप करते हैं, ऐसे फेंक फेंक के तो ये शिप करते हैं सामान। लाइक मैं एक दिन अपना ऑर्डर शिप करवाने गई थी एंड वो मैम मुझसे पूछते इसमें कुछ ग्लास का तो नहीं है, एंड आई वाज लाइक कि हाँ ग्लास का ही है बट मैंने उसको अच्छे से बबल रैप कर दिया है। तो शी वाज लाइक कि हमारे यहाँ पर ना हम लोग फेंक फेंक के शिप करते हैं, तो हम लोग ज्यादातर मना कर देते हैं कुछ भी ग्लास का आइटम शिप करने के लिए। लाइक लुक एट हर भाई, शी इज टेलिंग मी द थिंग, मतलब मुझे वो बता रही है मेरे सामने कि हम लोग ऐसे करते हैं। तुम लोग ऐसे क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो? कोई तो एकदम मेहनत से बना के ऑर्डर शिप करवाता है, फिर तुम फेंक फेंक के ऐसे काम करते हो। Never mind, which is this one is really quite cheap comparatively to other things. I have also tried DTDC की शिपिंग सर्विस। उन्होंने मतलब मैंने एक बॉक्स जो अपना कोलैबोरेशन वाला बॉक्स है वो मैंने शिप करवाया था। पता नहीं कौन है जो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है, ठीक है। तो वो मैंने उनसे शिप करवाया था एंड उन्होंने ना मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे आप इसको पैक करा करो, एंड उन्होंने ना मेरे बॉक्स को खोल के उसको अच्छे से पैक करके भी शिप करवाया था। बट स्टिल जो मैंने ये वाला ग्लास जार शिप करवाया था ना उसका कांच टूट गया था। भाई इतना बबल रैप लगाओ, इतनी ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंटेन करो, बट स्टिल हमारा सामान टूटा हुआ पहुंचता है। अब खुद तो देने हम जा नहीं सकते। उसके बाद आई हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट दिस ऐप विच इज़ डिलीवरी ऐप। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस, बट ऐसे ही कुछ ऐप होता है। मैं मतलब आई हैव नॉट ट्राइड इट सो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विद इट, बट इसकी भी कुरियर सर्विसेज क्वाइट एक्सपेंसिव है कंपेरेटिवली टू द पोस्ट ऑफिस वाला। सो पोस्ट ऑफिस, डिलीवरी एंड DTDC, क्योंकि आई फाउंड DTDC वाला थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव कंपेयरिंग टू बोथ ऑफ दीज। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कि मैंने आजकल काफ़ी सारी रील्स देखी हैं जिसमें लोग ना इस ऐप की थोड़ी सी बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बिजनेस ओनर ने अपना ये हैम्पर बुके टाइप कुछ ऐसे शिप करवाया एंड वहाँ पे सिर्फ वो जो डेकोरेशन टाइप होती है ना सिर्फ उनको वही पहुँची है, जो उसका जो सामान था उन्होंने लगाया था हैम्पर में वो तो कुछ था ही नहीं उसके अंदर। सो दैट वॉज वेरी शॉकिंग टू सी। आई मीन वाई वुड समवन शिप समथिंग लाइक दिस? बट देन फिर मैंने कमेंट्स पढ़े और उन्होंने वहाँ पे लिखे हुए थे कि अब मुझे समझ में आ गया ये कौन सा ऐप है, ये कौन सी शिपिंग कुरियर सर्विस है। बाकी आई एम नॉट डिफेमिंग एनीथिंग, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड, सो आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद यू ऑल, सो यू कैन ट्राई वट एवर यू गाइज वॉन्ट टू। बाकी वैसे तो मेरी वीडियोज़ पर 4-5 व्यूज़ ही आते हैं, तो क्या ही पता चलेगा किसी को कि मैंने ये बात बोली है। सो या दैट्स इट, बस मुझे यही सब कुछ शेयर करना था और मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया है और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई है। आई नीड टू एडिट इट। उसके बाद अगर तुम लोगों का अभी भी कुछ डाउट है स्टार्टिंग का, बिजनेस आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी, यू गाइस कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। जस्ट फील फ्री टू कमेंट, कुछ भी कमेंट करो, ठीक है। और आई विल ट्राई टू आंसर देम इन द नेक्स्ट वीडियो अगर कुछ ज़्यादा डिटेलिंग हुआ, नहीं तो आई डेफिनेटली विल आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग इट। आई होप मेरी ये वाली वीडियो थोड़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशनल टाइप रही होगी। सो या दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।